अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं, जिसमें पढ़ना अच्छे से सीखना चाहते हैं, हमारी क्लास में आपको शुरू से पढ़ना सिखाया जाएगा और साथ में 2 महीने की क्लास होगी और अब फीस भी आधी कर दी गई है। तो ये मौका आप छोड़े ना, 1 महीने तक आपको आधी फीस में एडमिशन कराने को मिलेगा। जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं आपके हाथ से चला ना जाए। बहुत ही अच्छा मौका है जिससे आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं। आपको सभी नोट्स मिलेंगे, रोज़ाना लाइव क्लास होगी, क्लास होने के बाद वीडियो भी मिलेगी और कोई डाउट्स हो आप पूछ भी सकते हैं। और अब 2 महीने का कोर्स हो गया है सिर्फ आधी फीस में। सबसे पहले बी को क्या पढ़ते हैं ये तो आपको पता ही होगा बा, लेकिन बी साइलेंट होता है ये आपको नहीं पता होगा। तो कभी भी ऐसा तो नहीं है कि सभी जगह बी साइलेंट होगा, लेकिन कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर बी साइलेंट होता है, जैसे कि बॉम, कॉम, टॉम, डाउट। तो आपने कुछ जगह देखा होगा एम के बाद अगर बी होता है तो बी साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं बॉम में हम बॉम पढ़े लेकिन बी को नहीं पढ़े, टॉम में हम टॉम पढ़े लेकिन बी को नहीं पढ़े। इसी तरीके से आपका यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दैट, यहाँ पर भी बी साइलेंट है और डाउट में भी आप देखते हैं बी साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे डाउट, तो कभी भी आप देखिए एम के बाद अगर बी हो तो बी को साइलेंट रखें। ठीक है, यानी कि उसको पढ़ना नहीं है। साइलेंट का मतलब होता है जिस लेटर्स को पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। ये 3 ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर पी साइलेंट होता है, यानी कि कभी भी आप निमोनिया लिखें या शाम या साइकोलॉजी कभी भी पढ़ें तो हमेशा पी को ना पढ़ें। तो ये 3 ऐसी वर्ड मीनिंग है जहां पर आपको पी को नहीं पढ़ना है। पहला निमोनिया, दूसरा शाम और तीसरा साइकोलॉजी। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, कब साइलेंट होता है। तो ये जो आप वर्ड मीनिंग देख रहे हैं कोलम, ऑटम, हिम, सोलम, डैम, ये आपने 5 वर्ड मीनिंग देखी। इन्हीं 5 वर्ड मीनिंग में आपको एन को नहीं पढ़ना है। तो कहीं पर भी ऑटम लिखा हो, कोलम लिखा हो, हिम, सोलम एंड डैम, तो आपको एन को नहीं पढ़ना है। तो आप इसे लिख लीजिए फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया के साइलेंट, लेकिन कहाँ पर होता है। नॉल, नैक, नी, निट, नौ एंड नीड, नाइफ, नॉक, नॉक एंड नॉट। ये जो आप टोटल वर्ड मीनिंग देख रहे हैं इन्हीं में के साइलेंट रहता है, बाकी सभी में नहीं होता। तो कभी भी नी लिखना हो, निट, नो, नीड, नाइफ, नॉब, नॉक एंड नॉल, नॉट, तो आपको के नहीं लिखना है। ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वर्ड मीनिंग है जिसमें आपको के को नहीं लिखना होगा। लेकिन देखिए अगर आपको ये लिखी हुई दिख रही है तो आपको के को पढ़ना नहीं है। लिखने के मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर आपको दिख रहा है जैसे कि के बाद अगर एन है तो आप सोचिए कि के बाद एन साइलेंट होता है। के बाद एन साइलेंट होता है, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग में। तो जैसे कुछ तो ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जो आपने सुन रखी होती है, जैसे नाइफ हो गया, नीड हो गया, नेक हो गया, नी हो गया, तो आप उसको पहले के को साइलेंट ही रखिए। लेकिन अगर सामने वाला कहता है कि के साइलेंट नहीं है तब आप उसे बोल दीजिए कि हाँ ठीक है के साइलेंट नहीं है, लेकिन ज्यादातर के साइलेंट होता है। तो आप यही याद रखिए कि के बाद एन होता है तो के साइलेंट होता है। तो आप इसे लिख लीजिए फिर मैं आपको। तो एच, एयर, ऑनेस्ट, ऑनर और एयर। तो यहाँ पर आप जो वर्ड मीनिंग देख रहे हैं एयर, ऑनेस्ट, ऑनर, आवर, तो यहाँ पर आपको एच को नहीं पढ़ना होता। सिर्फ ये 4 वर्ड मीनिंग है। और अगर आपको जैसे ये कहना है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो हमने आपको नोट्स में भी दिए रखे हैं कि कौन से कब साइलेंट होते हैं। तो वहाँ पर आपको एक साथ सारे लिखे दिख जाएंगे कि कौन से कब साइलेंट होते हैं। ठीक है, तो बाकी हम कल सीखेंगे। आधे जो साइलेंट रह गए हैं वो कल सीखेंगे, उसके बाद परसों से हम स्टार्टिंग से क्लास करेंगे।